व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब किटागावा गोजो की बनाई हुई ड्रेस पहनती है और उसके हिसाब से मेकअप करती है तो वो बिल्कुल शिजुको टान जैसी दिख रही थी। अब हम देखते हैं कि गोजो और किटागावा इस बात से इतने खुश और एक्साइटेड हो गए थे कि वो खुशी के मारे उछल रहे होते हैं। गोजो किटागावा को पूछता है कि इसकी फिटिंग तो सही है ना, तो किटागावा बताती है कि हाँ, ड्रेस तो परफेक्ट है, बस थोड़ी टाइट है, मैं सही से मूव नहीं कर पा रही और अपने आर्म्स पूरे नहीं उठा पा रही, बट इट्स ओके, ये परफेक्ट है। फिर गोजो सोच रहा होता है कि जब भी मैं किसी पर्सन के लिए कपड़े बनाऊं तो मुझे उनके कंफर्ट और मोबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। कि तभी किटागावा अपने बूब्स को हिला के बोलने लगती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुमने ये ड्रेस की बूब बैग इतनी परफेक्ट राउंड कैसे बना ली। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम ये इतने परफेक्ट बना लोगे, और ये स्कर्ट की लेंथ भी बिल्कुल सही बनी है, बिल्कुल शिजुको टान के स्कर्ट की हाइट जितनी। किटागावा गोजो की इतनी तारीफ कर रही होती है और गोजो शर्मा रहा होता है। फिर किटागावा गोजो को पिक्स क्लिक करने को कहती है। तब गोजो किटागावा की कुछ पिक्चर्स लेता है जो अच्छी तो थी, बट गोजो कहता है कि तुम उन पिक्चर्स में अभी भी किटागावा स्थान जैसे ही लग रही हो। किटागावा कहती है कि मतलब गोजो कहता है कि कुछ तो मिसिंग है। गोजो किटागावा को शिजुको टान की कॉस्प्ले वाली पिक्चर्स दिखा के कहता है कि तुम्हें ऐसे शिजुको टान जैसे पोज करनी चाहिए, और शायद इस रूम की वजह से बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं आ रहा। तब किटागावा एक कबर्ड के पास खड़े होकर कहती है कि शायद यहाँ सही है, और गोजो वहाँ कुछ गद्दे फैला देता है जिस पे खड़े होके अब किटागावा पोज करती है। लेकिन किटागावा खुद को एज अ शिजुको टान फील करके इतना खुश होती है कि अपने दांत फाड़ना हंसना बंद नहीं कर पा रही होती है। लेकिन किटागावा इस बार बिल्कुल कॉस्प्ले गर्ल जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ पोज करती है कि गोजो अब किटागावा को देखता ही रह जाता है, और किटागावा पोज देती ही जाती है। वैसे गोजो उसकी तारीफ करते करते पिक्चर्स क्लिक करते जाता है। किटागावा बिल्कुल शिजुको टान लग रही थी, और पिक्चर्स देखने के बाद किटागावा गोजो से कहती है शायद मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करके ये फ़ोटोज़ अपलोड करनी चाहिए। और किटागावा अपना नया अकाउंट बना के उसमें #स्लिपरी गर्ल कॉस्प्ले करके अपने पिक्चर्स अपलोड कर देती है। किटागावा के पिक्चर्स सच में बहुत क्यूट थे। किटागावा गोजो से कहती है कि क्यों ना हम कल के कॉस्प्ले इवेंट में जाएं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किटागावा शिजुको टान बन के कॉस्प्ले इवेंट में गोजो के साथ चली जाती है। उस इवेंट को देख के किटागावा की आंखें चमकने लगती हैं। किटागावा कह रही होती है कि ये कॉस्प्ले इवेंट तो बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे कितने सारे कॉस्प्लेयर्स आए हुए हैं। एक कॉस्प्लेयर को देख के किटागावा बोलती है कि ये तो मामी टान है, ये कितनी खूबसूरत है, और वेट क्या ये सोजी और रियोमा-कुन है। ऐसे अपने एक एक फेवरेट कॉस्प्लेयर को देखकर किटागावा बहुत एक्साइटेड हो रही होती है, वो बहुत खुश होती है और फिर से गोजो को थैंक्स बोलती है। लेकिन गोजो की हालत ख़राब हो रही थी। किटागावा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो गोजो बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग हमें ही देख रहे हैं। किटागावा बोलती है कि हाँ, सब तो हमें ही देख रहे हैं, लेकिन शायद वो मेरे पहने हुए इतने अमेजिंग आउटफिट की वजह से देख रहे होंगे। गोजो बोलता है नहीं, वो हमें देख रहे होंगे क्योंकि मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ और अजीब दिख रहा हूँ। जिस पे किटागावा बोलती है कि लेकिन उसमें ऐसा क्या हुआ कि सब हमें देख रहे हैं। और किटागावा अपने बूब्स लिफ्ट करके कहती है कि या फिर यहाँ पे बेस्ट बूब्स बैग जो है तो देखेंगे ही। और ये देख गोजो की हालत ख़राब हो रही होती है जैसे कि हमारी हो रही थी। खैर, वो किटागावा से ऐसे अपने बूब्स लिफ्ट करने से मना कर रहा होता है। किटागावा फिर गोजो के साथ ऊपर प्लाजा में जाती है जहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो कॉस्प्लेयर्स के पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। किटागावा वहाँ पे एक हॉट सी कॉस्प्लेयर को देख के कहती है कि वनेसा सामा ये कितनी खूबसूरत है, और ज़रा उसके ह्यूज रैक तो देखो। उस कॉस्प्लेयर की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए लाइन लगी होती है, और किटागावा कहती है कि मैं भी उसकी पिक्चर लेने के लिए उस लाइन में खड़ी होने वाली हूँ। कि तभी एक फोटोग्राफर पीछे से किटागावा को आवाज़ देता है और पूछता है कि क्या मैं आपके कुछ पिक्चर्स ले सकता हूँ, आप वही स्लिपरी गर्ल 2 में से शिजुको टान की कॉस्प्ले कर रही हैं ना। ये सुन के किटागावा तो बहुत खुश हो जाती है और बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खतरनाक सी पोज देती है। सो पिक्चर बहुत क्यूट आती है, और किटागावा उस फोटोग्राफर के साथ अपनी एक सेल्फी लेके उसको कहती है थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया। फिर एक और फोटोग्राफर किटागावा से उसके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पूछता है, और किटागावा इतने मस्त पोज दे रही होती है कि वो देख गोजो बहुत खुश होता है कि किटागावा बिल्कुल शिजुको टान जैसे लग रही है। कि तभी गोजो की नज़र इवेंट के दूसरे लोगों पे जाती है जो अपने फेवरेट कैरेक्टर की कॉस्प्ले करके काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, और गोजो भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि किटागावा भी इवेंट को इंजॉय कर पा रही होती है।
गोजो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने किटागावा से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया। गोजो को वो मोमेंट्स याद आते हैं कि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तब उसको किटागावा मिली और उसके साथ उसने कैसे हैंग आउट किया, कितने मज़े किए। गोजो सोचने लगता है कि लेकिन अब जब कि मैंने किटागावा की जो प्रॉमिस थी वो पूरा कर दिया है, उसका कॉस्ट्यूम बना दिया, तो वो पूरा हो गया है, तो क्या फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। गोजो मुस्कुरा के किटागावा की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, इसलिए ये किटागावा के साथ घूमना, उसका वो मजाक करना, मजाक में मुझे टीज़ करना, ये सब कितना मस्त था। किटागावा भागते हुए गोजो के पास आती है। इतनी धूप में किटागावा को बहुत पसीना आने लगता है। उसकी वो खतरनाक स्माइल देख के गोजो की हालत ख़राब हो जाती है। किटागावा बोलती है कि उसको इस आउटफिट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किटागावा गोजो को बताती है कि कल रात को मैं अपने वो पिक्चर्स देख रही थी जो तुमने क्लिक किए थे, तब मुझे ऐसा लगा कि शिजुको टान के बूब्स मेरे बूब से ज़्यादा बड़े हैं, तो आज मैंने एक्स्ट्रा ब्रा पहनी थी, इसलिए मुझे काफ़ी घुटन हो रही है। गोजो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स तुम्हारे हिसाब से रखे थे। फिर किटागावा बोलती है कि मुझे इस विग से भी दिक्कत हो रही है और ये आउटफिट इतना हॉट है कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। गोजो कहता है मुझे ही थिक फैब्रिक लेने का सोचना चाहिए था, आई एम सॉरी। और गोजो उसको लेके एक ठंडी जगह पे जाता है और वहाँ बैठ के वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। गोजो किटागावा को स्वेट पोंछने के लिए टॉवल देता है और किटागावा अपना स्वेट पोंछ रही होती है। तब गोजो का ध्यान उसके बूब्स पे जाता है। उसके बूब्स स्वेट की वजह से और ही चमक रहे होते हैं कि गोजो शर्मा के लाल होने लगता है। फिर गोजो गूगल पे सर्च करता है कि हीट को कैसे बॉडी से कम करें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि कपड़े रिमूव करना या फिर कपड़े या बेल्ट खोल के थोड़े लूज़ करना। फिर किटागावा गोजो को बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे ड्रेस की जिप खोलो। ये सुन के गोजो पैनिक हो जाता है और बोलता है ये मैं कैसे करूं। किटागावा बोलती है कि मैं पूरी जिप खोलने के लिए नहीं कह रही, बस थोड़ी अनजिप करो ताकि हीट बाहर जा सके। गोजो भी सोचता है कि किटागावा को तकलीफ हो रही है, मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, और वो जैसे ही ड्रेस की जिप खोलता है किटागावा के जैसे जान में जान आ जाती है और उसको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। किटागावा गोजो से अपनी बैग का स्वेट पोंछने के लिए कहती है। गोजो उसका स्वेट पोंछने लगता है और किटागावा ज़ोर से बोल रही है कि वाह, मुझे काफ़ी ठंडा फील हो रहा है, हाँ वहीं ज़रा नीचे भी। गोजो की एक तो पहले ही हालत ख़राब हुई पड़ी थी और ऊपर से किटागावा की बातों से वो और पैनिक होने लगता है। गोजो उसको बोलता है कि क्या थोड़ा धीरे बोलोगी। फिर वो दोनों फिर से इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे एक लेडी फोटोग्राफर किटागावा का वेट कर रही होती है और वो भी किटागावा की कुछ पिक्चर्स लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किटागावा और गोजो ट्रेन में होते हैं और इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे को थैंक्स कह रहे होते हैं इतने सारे फ़न के लिए। किटागावा बोलती है कि ये बात सच है कि जिस काम से हमें खुशी मिलती है वो काम करने से हम बहुत खुश रहते हैं, और इसलिए उस इवेंट में आया हुआ हर एक पर्सन कितना खुश था और इन्जॉय कर रहा था। फिर किटागावा गोजो को कहती है, गोजो कुन, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही और आउटफिट्स बनाओगे। गोजो शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें बस शिजुको टान जैसे नहीं लगना था, तुम्हें और भी कैरेक्टर्स जैसे दिखना है। जिस पे किटागावा बोलती है कि और नहीं तो क्या, मेरी लगभग 50 के आसपास फेवरेट कॉस्प्ले कैरेक्टर्स हैं। और ये सुन के गोजो बहुत खुश हो जाता है, और क्योंकि उसको किटागावा के साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा, और किटागावा भी उसको टीज करने लगती है और गोजो बेचारा ब्लश करने लगता है। गोजो बोलता है कि मैं एक ड्रेस मैनेकिन ले लूँगा। वो ऑनलाइन देखने लगते हैं। गोजो को बहुत नींद आ रही होती है और किटागावा की बातें सुनते सुनते वो सो जाता है। उसको नींद में किटागावा शिजुको टान के आउटफिट में दिखने लगती है और नींद में कहता है कि किटागावा तुम बहुत खूबसूरत हो। कि तभी किटागावा बात करते करते रुक जाती है क्योंकि उसको गोजो की एक बात याद आ जाती है, जहाँ गोजो ने उसको एक बार कहा था कि वो तब तक किसी चीज़ को खूबसूरत नहीं बोलता जब तक उसको वो चीज़ दिल से खूबसूरत ना लगे। किटागावा शौक होकर गोजो को देखती है तो गोजो तो सो चुका होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। सायोनारा।